लो भाई, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जी कक्षा 6 के हिंदी का पेपर लाओ, जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2023 में उसका पेपर ले आओ, जिससे हम लोग पहले से पता लग जाए हम लोगों को कि कौन सा पेपर आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, और मैं रट के जाऊं, टॉप कर जाऊं और मेरा भी कुछ नाम बने। तो फाइनली देखो बच्चों, आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप कहीं भी पढ़ते हो, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कभी भी एग्जाम दोगे, आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरा चैलेंज है, अगर नहीं मिलता तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है। और इस वीडियो पे आपको मिलेगा 20 रुपए भी। कैसे मिलेगा? ध्यान से वीडियो देखोगे तभी मिलेगा। आप जीत सकते हो, 20 रुपए आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां पर जो प्रश्न है आप यहां पर देखिए, कक्षा 6 का हिंदी है, ठीक है। 100 नंबर का पूर्णांक है। 100 नंबर में मैं आपको बोल रहा हूं 90 से ज्यादा नंबर आपको लाना है, मेरी लाज बचाना है। यही पेपर क्योंकि आने वाला है, आपको पहले से पेपर मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित गद्य पद खंडों में से किसी एक का संदर्भ सहित अर्थ देना है। कहते हैं सभी साहस से हालत का मुकाबला करें, आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो और 2-4 मुकाबलों से भी तसल्ली न होगी। तो आपको क्या करना है, पता करना है कि ये जो पैराग्राफ आया है वो किस पाठ का है, किस लेखक ने लिखा है, क्यों लिखा है, इसमें कहना वो क्या चाहता है, तकलीफों से लड़ने के लिए वो मोटिवेट क्यों कर रहा है। तो ये चीज जब आपको पता होगा, आप आराम से संदर्भ भी लिख लोगे, अर्थ भी लिख लोगे। नहीं पता है तो अभी जाके देख लेना, लेकिन पूरा प्रश्न देख लो एक बार, ठीक है। दूसरा है, आपको खा विकल्प देता है, एक ही को करना है, ठीक है। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर अंधर काल बॉन्डर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पर और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना ना पीछे पथ, किंतु लौटना पीछे पथ पर और मौत से भी है बदकर, खग उड़ते रहना जीवन भर। देखो हमको ये कविता अभी तक रटी हुई है, गोपाल दास नीरज की ये कविता है, ठीक है। ये पक्षी का उपमा देकर के आपको बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में आगे अगर बढ़ गए हो, कदम आगे बढ़ा दिए हो, पीछे मत हटाओ फिर, क्योंकि अगर आप कदम पीछे हटा लेते हो तो सारे समाज आप में थूकेंगे, आपकी उपासना करेंगे, आप में हंसेंगे। लेकिन अगर आप कदम आगे बढ़ाते रहते हो, भले कितनी मुश्किलें आए, आप बढ़ाते रहो कदम, तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी, ठीक है बच्चों। इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन कर लो। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि सबसे अच्छी स्टडी यहीं पे होने वाली है। हर प्रकार के एग्जाम की स्टडी यहां पे होने वाली है, हर प्रकार का पेपर यहां पे आपके सामने आ जाएगा, हर कक्षा का आ जाएगा। आप किसी भी कक्षा में पढ़ते रहिए। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ता है, बीए तक किसी में क्लास में पढ़ता है, तो उसको भी चैनल सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक खंड का हिंदी में अर्थ लिखना है। परोपकार से फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। कहते हैं वृक्ष क्या करता है, फल देता है, किसके लिए, परोपकार के लिए। परोपकार के लिए नदियां क्या कहती हैं, बहती हैं, आपको जल देती हैं। परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकार क्या है, गांव से हम क्या लेते हैं, दूध देते हैं, वो भी क्या परोपकार है। परोपकार्यार्थ शरीरम, परोपकार से शरीर है। तो मतलब कुल मिला के परोपकार के बारे में शिक्षा दी गई है। इसका सही अर्थ क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। दूसरा है, जीवने दुर्वसनम कदापि न कुर्याताम, धूप्रपानम कदा न कुर्यात, तमाल सेवनम सदा परिहतेत, पूगी पुटिकया तमाल गुटिकया चा दंतेषु रोगः भवन्ति। कहते हैं कि जीवन में गलत काम नहीं करना चाहिए। दुर्वसनम माने गलत चीजें नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तमाल सेवनम सदा परिहते, तमाल सेवन का हमेशा परहेज करना चाहिए। तमाल सेवन क्या है शायद देख लीजिएगा। और कहते हैं कि जो तमाल माल है, इसके सेवन करने से यानी गुटखा पानी खाने से, धूम्रपान करने से क्या होता है, दांत दंतेश रोगा, दांत में रोग हो जाता है, ठीक है। अतः ता सदा परिहते, अतः हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका सदा परहेज करना चाहिए। तो ये आपको क्या करना है, अपने किताब से सही अर्थ देख लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? तो साप्ताहिक धमाका आपको पता है कि समय उस समय कैसा चल रहा था। साप्ताहिक धमाका निकाला गया जिससे लोगों के अंदर कुछ धमाका हो, ठीक है। तो जो भी हो देख लीजिएगा। भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे? कोई एक शर्त था जिसपे भगत सिंह को जिंदा छोड़ दिया जाता था।
तो भगत सिंह को फांसी ना होती तो वो शर्त क्या थी आपको पता होना चाहिए, पढ़ रहे हो तो लिखो, हमको कमेंट में बताओ कौन सा शर्त है। अगर वो शर्त आप लोग सही बता देते हो कमेंट में तो आपको मिलेगा 20 रुपये का पेटीएम कैश। कमेंट में अपना पेटीएम नंबर भी दे दीजिएगा। तुम नहीं चलाते हो तो अपने पापा का दीजिएगा, भाई का दीजिएगा, 20 रुपये आपको हमारे तरफ से गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है मौत से भी कदतर, यानी बदतर क्या है, यहाँ पे कदतर लिखा है लेकिन बदतर होता है, तो मौत से भी बदतर क्या है, तो वो आपको देखना है कि गुलाम बन के जिए जाना मौत से भी बदतर होता है। पियरे अपने घोड़े का नाम संत जोजफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। जोजफ वाले पार्ट से है, घोड़े वाले पार्ट से, बहुत मस्त कहानी है, ठीक है। एक बार पढ़ोगे तो रो दोगे। आपने पढ़ा भी होगा, एग्जाम देने जा रहे हो, तो कैसा कहानी है, आप अच्छा है कि नहीं है मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे आदर्श कक्षा 6 के निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए। अशोक मोहन, एकलव्य, महात्मा गांधी। तो आप जो भी पाठ अच्छे से पढ़े हो अपने शब्दों में इसका सारांश बयां कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या पूछता है, कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 4 मुहावरों का अर्थ निकालकर उनका अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, हर जगह आपको एक ही प्रकार के यहाँ पे मुहावरे पूछे जाते हैं। कुछ मुहावरे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे देखो ये है कक्षा 7 की हिंदी और आप पढ़ रहे हो कक्षा 4 की हिंदी। यहाँ पे भी देखो 9 2 11 होना, ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, यही सब है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कक्षा 6 में भी आपसे पूछा जा रहा है ऊंट में मुंह में जीरा होना, 9 2 11 होना, ठीक है। तो इस आग बबूला होना, तो ये जो 2 है ना ये बहुत फेमस है, इनको रट के जाना, हर कक्षा में काम देगा, ठीक है। तो आपको फिलहाल आपको पता है मुहावरे का अर्थ क्या है, वाक्य प्रयोग कैसे करना होता है, वो आप कर लीजिएगा। संज्ञा की परिभाषा दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति के स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो वो आपको जिंदगी भर पढ़ते आए हो यार। निम्नलिखित तद्भव शब्दों को तत्सम में लिखिए। सूरज का तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। हरा का क्या होता है, हरी होता है शायद, जो भी हो देख लेना। कान का क्या होता है देख लेना। आँख का क्या होता है वो भी देख लेना, नयन होता होगा या चक्षु होता होगा, लोचन होता होगा, जो भी होता होगा देख लेना भाई। विद्यालय में 4 की संधि विच्छेद कीजिए। तो निम्नलिखित में से 4 का संधि विच्छेद करना है। विद्यालय क्या होता है, विद्याधनालय। सज्जना का क्या होता है, सतधनजना। इत्यादि का होता है इत धन आदि। परोपकार का क्या होता है, पराधन उपकार, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। जो जीता ना जा सके अजय होता है। हट करने वाला हटी होता है। रक्षा करने वाला रक्षक होता है। जिसने अपराध ना किया हो वो क्या होता है भाई, जिसने जो अपराध करता है वो अपराधी होता है, लेकिन जो अपराध नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, निरपराधी। या कहें तो अपराध जो नहीं करता है भाई वो तो अपराध नहीं किया है, तो क्या कहते हैं आप लोग हमको बताइएगा। जिससे डर ना हो निडर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है विशेषण के साथ विशेष का मिलान कीजिए। खेत क्या होते हैं, लहलहाते, खेत विचार लहलहाते। तो खेत ऊंचे होने देखो लहलहाते खेत होने चाहिए। खेत में देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये विशेषण है खेत और विशेष का मिलान करना है, ठीक है। तो खेतों में क्या विशेष होता है कि खेत ऊंचे, ठीक है, लहलहाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ऊंचे यार ये समझ नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें विशेषण क्या है विशेष क्या है, ठीक है। तो वो आप ध्यान दीजिएगा, अपना देख लीजिएगा। बालक अथवा युग्मद यानी तुम शब्द के तृतीया विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो तृतीया विभक्ति क्या है आपको पता है, बालका बालको बालका बालकम बालको बालका, जैसा रूप चलता है वो रूप आपको याद होना चाहिए। तृतीया विभक्ति आप लिख लोगे। पठ धातु के लोट लकार के सभी वचनों तथा पुरुषों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे लोट लकार में आपको पता पठत पढ़ता पठन, तो जो भी चलता है आप ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। आकाश का धरती हो जाएगा। अमृत का क्या हो जाएगा, अमृत माने होता है क्या, अमृत है तो विष हो जाएगा। कोमल का कठोर हो जाएगा। दयालु का जो दयालुता दिखाते हैं वो कठोरपन हो जाते दिखाते हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के पर्यायवाची लिखना है। पवन का हवा हो गया, वायु हो गया, अनल ऐसा कुछ और है देख लेना। आँख का चच हो गया, लोचन हो गया। घोड़ा का आपको पता है कि क्या कहते हैं, घोड़ा का बहुत सारा है यार, तुरंग कहते हैं इसको, ठीक है। अमृत का आप पता है, अमृत का बहुत सारा नाम है, वो आप देख लीजिएगा। गगन का बहुत ज़्यादा नाम है। आकाश हो गया, पताल हो, आकाश हो गया, गगन हो गया, ठीक है, जो भी नाम है देख लेना।
किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। वादा का, नेह का, जश्न का, कीर्ति का, अभिलाषा का। तो पर्यायवाची आपसे बहुत पूछता है, तो याद करके जाइएगा। बीमारी की दशा में अवकाश लेने हेतु प्रधानापक्ष के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक लिखना होगा, 9 तक भी लिखना होगा, 10 में भी आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कक्षा 7 में भी पूछा गया है कि अपने प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए 2 दिन का अवकाश लिखिए। यहाँ पे कक्षा 9 का हिंदी में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी पूछा गया होगा। ये देख सकते हो, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें अवस्थ होने के कारण 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया है। हर कक्षा में आपको काम देगा। ठीक है, हर क्लास का यहाँ पे पेपर मैं डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक पर 2 पृष्ठों का एक निबंध लिखना है। रक्षाबंधन पे, दीपावली में या 26 जनवरी पे। तो कुछ ऐसी टॉपिक है जिन पे आ जाता है निबंध, तो आप याद करके जाइएगा। और हाँ, क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका आंसर जल्दी से आप कमेंट में दे दीजिए कि भगत सिंह को किस शर्त पे बचाया जा सकता है। अगर आप सही बताते हो तो 20 रुपये आपको मिलेगा। जल्दी से कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे वो लोग भी 20 रुपये जीत सकें। ठीक है, और आप उनसे कुछ कमीशन भी ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।